Yes, good afternoon. Good afternoon, Rahul, Divakar, NK, Vipul. कहाँ है भाई बाकी सारे? राजपूत, हाय. गुड आफ्टरनून. यस विकास, कैसे हैं आप? मैं तो फाइन. बापी गुड आफ्टरनून. रूपेश, दीपक. पंचुएशंस सेंटेंस कैसे करते हैं, पंचुएट कैसे करते हैं? दीपक सिंह, यस. गुड आफ्टरनून दीपक सिंह. अलीभा, संतोष, ज्ञानेश्वर, रामनिवास, निधि, राधे राधे, रोकेश. अच्छा 2 दीपक है भाई. नमस्कार. फिर मेम कर दिया भाई. मेम बोला था. मेम का मतलब होता है अपंग करना. मैम का स्पेलिंग MAAAM. नमस्कार दीपक. MAIM. मेम का मतलब है किसी के मूवमेंट को बाधित कर देना. यस नवनीत. राम राम जी. नमस्कार. वॉइस नहीं आ रही है? क्यों नहीं? वॉइस तो आ रही है. आर के मार्को गुड आफ्टरनून. हेलो सोनू गुड आफ्टरनून. सो सॉरी. गौरव गुड आफ्टरनून. जया जय हिंद. चलो सबको गुड आफ्टरनून, जय हिंद, राम राम. ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं. वॉइस ओके. आज आपको वर्ब का शीट मिल जाएगा. बस 5 मिनट्स के अंदर वर्ब अपलोड हो जाएगा. ओके, आई टोल्ड यू ना कि आई विल बी गिविंग यू 2 more शीट्स ऑफ वर्ब. एक तो हमने वर्ब का क्लास में 80 क्वेश्चंस थे, 85 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिया. दैट वाज बेस्ड ऑन मेंस एंड प्री बोथ. और आज आपके पास वर्ब का 2 शीट्स और अपलोड हो जाएगा. ठीक है, हाँ बिल्कुल समझाऊंगी. फिक्स प्रेपोजिशन. आज ब्राइटनेस कम है. कभी ब्राइटनेस ज्यादा बढ़ाने के लिए बोलते हो, जब लाइट ऑन करती हूं तो बोलते हो ऑफ कर दो. इनका कमेंट गाया. गुड आफ्टरनून कर दिया ब्राइट. कविता गुड आफ्टरनून. ओके चलो अब हम अपने पहले प्रेपोजिशंस को खत्म कर लेते हैं. देन विल डू वर्ड पावर एंड देन विल स्टार्ट विथ कंजंक्शन एज वेल. ओके चलो सोवन गुड आफ्टरनून. कल हम लोग प्रेपोजिशन बस थोड़ा सा बचा. वर्ब का डाउट कैसे पूछेंगे पूछ लेना. आपने तो ग्रुप बनाए हैं. आई चूज. मैम थोड़ा देखिए ना. देख रही हूँ. आई चूज कॉफी ओवर. बिटवीन टी नहीं होगा. बिटवीन कहां से हो जाए? बिटवीन रहेगा तो एंड रहेगा. ग्रुप बन गया है. हाँ ग्रुप बन गया. पता नहीं कितना ग्रुप बनाया है. 2 ग्रुप दिख रहा था. जितेंद्र मैं आई एम फाइन. हाँ बिल्कुल मिलेगा. कल एक डाउट आया था, मैंने रिप्लाई किया था उसका. अब मैं वही डाउट का रिप्लाई करूंगी ना जो आपको पढ़ा रही हूँ. अब नरेशन एक्टिव पैसिव का नहीं पूछना है. वो मैं जब पढ़ा लूंगी तब पूछना है. ओके चलो लेट अस एंड प्रेपोजिशन आज खत्म कर लेते हैं. और मेरे पास कोई नंबर नहीं भेजेगा. किसी को मैं ऐड नहीं करूंगी. मैंने बोल दिया मेरे पास नंबर नहीं भेजना है. एडमिन का नंबर था, लिख दिया था कल. यस श्याम इज टेलिंग आफ्टर 10 days आई एम लाइव. करेंगे बिल्कुल करेंगे. जया क्या आपको ऐसा लगता है? मुझ पे भरोसा नहीं है. ओके चलो एडवर्ब का कल हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कर रहे थे. अब फटाफट इसको एंड करते हैं. आज कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस मैं करवा रही थी. 6, 7, 8, 9, 10 कहीं से शुरू कर दो इसको. या लिख दो द पोएट. द पोएट स्पीड में थोड़ा. डिस्क्राइब्ड अबाउट द स्प्रिंग सीजन. या ही वॉज डिस्कसिंग about the problem. Television affects on our eyes. He emphasized on the point. Emphasize करना है, इस जोर डालना. मुझे एडमिन नहीं बनाया. चलो अच्छा किया, मत बनाओ. दीपक मेरा प्रेपोजिशन छूट गया है. यहां से लाइव करूं या प्रीवियस? कोई दिक्कत नहीं, यहां से आप लाइव कर सकते हो. प्रीवियस पढ़ लेना.
he put emphasis on the point. The police investigated into the matter. Yeah, the police looked into the matter. The poet described. जल्दी से बताना. माय गॉड, ये नवनीत कभी व्हाट्सअप नहीं चलाया है मैम जी, लाइफ में फर्स्ट टाइम आज इंस्टॉल किया. चलो बहुत अच्छी बात है. एमिनेट के साथ एन के फ्रॉम आता है. एमिनेट का मतलब होता है वही कम्स फ्रॉम, ओरिजिनेट फ्रॉम. हाँ चलो बताना फटाफट. कुछ मुझे भेज रहे हैं नंबर कि मैम मुझे ऐड कर लो, मैं किसी को ऐड नहीं करूंगी. टू नहीं, सॉरी अबाउट नहीं लगेगा. डिस्क्राइब का मतलब ही होता है किसी के बारे में वर्णन करना, बताना. इसके साथ अबाउट नहीं लगेगा. दिस बिकम सुपरफ्लुअस. सुपरफ्लुअस का मतलब है अनावश्यक, जरूरत से ज्यादा. ओके, एंड देन यू हैव डिस्कसिंग. डिस्कसिंग के साथ भी अबाउट नहीं लगे. ही वॉज डिस्कसिंग द प्रॉब्लम. टेलीविजन अफेक्ट्स ऑन आवर आइज. अफेक्ट का मतलब ही होता है किसी पर प्रभाव डालना, ऑन नहीं आएगा. एम्फसाइज. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एम्फसाइज एंड एम्फसिस? ये जो हमारा एम्फसाइज है ये वर्ब है, ईडी लगा है, वर्ब है. वर्ब में है तो ऑन नहीं लगेगा. अगर एम्फसिस, एम्फसिस इज दबाव, और ये दबाव डालना, दबाव डालना इज अ वर्ब, ऑन नहीं लगेगा. नाउन फॉर्म में है, ऑन लगेगा. इन्वेस्टिगेट का मतलब ही होता है जांच पड़ताल करना, और लुक इनटू का मतलब भी है जांच पड़ताल. अगर लुक के साथ इनटू नहीं लगाओगे ना तो वहां जांच पड़ताल का सेंस नहीं जाएगा. लुक का मतलब है सिंपली देखना. अब इसमें एक प्रेपोजिशन लग गया, अब ये फ्रेजल वर्ब बन गया. फ्रेजल वर्ब लुक इनटू मतलब इन्वेस्टिगेट. लुक के साथ तो इनटू लगता है, बट इन्वेस्टिगेट का मतलब ही होता है जांच पड़ताल, उसके साथ इनटू नहीं लगेगा. यस क्या प्रेपोजिशन से सेंटेंस एंड हो सकता है? नाउ लेट अस डू सर्टेन सेंटेंसेस एंडिंग विद द प्रेपोजिशन. प्रेपोजिशन से सेंटेंस एंड हो सकता है? जय हिंद. ज्यादा ही देशभक्ति है भाई. यस, प्रेपोजिशन से सेंटेंस एंड हो सकता है. ओके, लेट अस डू सर्टेन सेंटेंसेस जिसको एंड होने के लिए प्रेपोजिशन की जरूरत पड़ेगी. सत्यम बोल रहे हैं नहीं हो सकता है, हो सकता है. हो सकता है, हो सकता है. नहीं, अफेक्ट होगा ना. टेलीविजन अफेक्ट्स. टेलीविजन सब्जेक्ट है जितेंद्र, और सब्जेक्ट के बाद वर्ब चाहिए ना. सब्जेक्ट के बाद एक वर्ब चाहिए. चलो, वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस. कई बार हमारे एग्जाम्स में ये आ चुका है. राइटिंग द सेंटेंसेस. आई डोंट हैव अ पेन टू राइट. He has a large family. To care. या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, he has a large family to take care. ऐसा भी लगा सकते हो. The world is a happy place to live. He doesn't have a bed. Doesn't he? He doesn't have a bed to sleep. Chalo, these type of sentences you have in your exams. क्लोज टेस्ट हो जाएगा भाई. अभी तो मैं आपका वर्ब का शीट दे रही हूं. अज्यूम करना होगा. यस, थोड़ा स्लो लिखना. मैं स्लो क्यों लिखूंगी, आप स्पीड में लिखो.
मैं सब समझा दूंगी साहिल, अभी तो मैंने बस आप लोगों को दिया है ना, बस एक रिवीजन करो, उसके बाद मैं सब करवा दूंगी। सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी करना है। आई एम सेकेंड ईयर स्टूडेंट, ओके। चलो, आपको मैंने इन्फिनेटिव पढ़ाया है, आई हैव टॉट यू इन्फिनेटिव, मैंने इन्फिनेटिव वर्ब में पढ़ाया है। टू राइट इन्फिनेटिव नाउन का काम करता। अगर मैं इसकी हिंदी करूं ना कि आई डोंट हैव अ पेन टू राइट, टू राइट का मतलब होता है लिखना। जैसे टू स्विम का मतलब तैरना, टू स्लीप का मतलब सोना, टू स्टडी मतलब पढ़ना। बट ये ओके, आपके वर्ब के दोनों शीट अपलोड हो गए, एक वर्ब पार्ट 1 है, एक वर्ब पार्ट 2 है, उसको आप लोग बना लो। ओके, रक्षाबंधन एंड 15 अगस्त तो आपकी छुट्टी रहेगी, उस दिन बना लेना, आज दे दिया कल भी बनेगा, अपलोड हो गया स्टडी मटेरियल में, उसको बना लेना, जहां भी डाउट्स हो वो हम कर लेंगे। यस, आई डोंट हैव अ पेन टू राइट, राइट का मतलब है लिखना। सेंटेंस का ट्रांसलेशन ये तो नहीं जा रहा है ना, मेरे पास एक पेन नहीं है लिखना, इसका ट्रांसलेशन क्या जा रहा है? हाँ, ये पीडीएफ फॉर्मेट में, इसको मैंने यहाँ तो हुक किया नहीं, बट मैं अपने इंस्टीट्यूट से उसको पेज शॉर्ट करवा दिया, ज्यादा पेजेस का नहीं। ओके, मेरे पास एक पेन नहीं है, लिखना नहीं, मेरे पास एक पेन नहीं है जिससे मैं लिख सकूं। ओके, यहां एक सेंटेंस क्या जा रहा है? मेरे पास एक पेन नहीं है जिससे मैं लिख सकूं, और से का मतलब मैंने क्या बताया था? विथ। तो यहां पे आंसर सही कैसे होगा? विथ। आई डोंट हैव अ पेन टू राइट विथ, मेरे पास एक पेन नहीं है जिससे मैं लिख सकूं, तो टू राइट विथ होगा। यस, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये A4 है, साइज से आपको क्या मतलब है? पीडीएफ A4 A3 A2 कोई भी साइज से क्या मतलब है? आई डोंट, एनी पेन नहीं होगा जितेंद्र, आई डोंट हैव अ पेन, ये भी सही है, ये भी सही है, आई डोंट हैव अ पेन भी सही है, अभी लगा दिया ये, आई डोंट हैव अ पेन जिससे मैं लिख सकूं। चलो अब आ जाओ, ही हैज अ लार्ज फैमिली, उसका एक लार्ज फैमिली है, जिसका वो केयर करता है। का के लिए लाइक टू टेक, का की के लिए ऑफ लगता, ऑफ से खत्म होगा, यहां पे विथ से खत्म होगा। नेक्स्ट वाला, द वर्ल्ड इज अ हैप्पी प्लेस टू लिव। वर्ल्ड हमारा एक बहुत हैप्पी प्लेस है जिसमें हम रहते हैं। मे का सेंस है टू लिव इन। और ही डजेंट हैव अ बेड टू स्लीप, जिसपे वो सो सके। चलो, यू स्लीप इन बेड या यू स्लीप ऑन बेड? जल्दी से बताना, यू स्लीप इन बेड या ऑन बेड? यस, विनय, स्लीप ऑन बेड नहीं होगा, स्लीप इन। विनय हैज गिवन द करेक्ट आंसर। यू डोंट स्लीप ऑन बेड, यू स्लीप इन बेड। बेड का पर्पस है सोना, यू स्लीप इन बेड, बट ही वॉज लाइंग या ही वॉज सिटिंग ऑन बेड। इन बेड होगा ये, इन टू स्लीप इन, जिसमें वो सो सके। इट्स नॉट ऑन बेड, इट्स इन बेड। यस, शैशव, तो बहुत नए नए नाम दिख रहे हैं। शैशव, इनकम, इन अंदर के सेंस में नहीं जाता, जिस पे वो सो सके। यू स्लीप इन बेड, ये यूज करो। ये सब फिक्स प्रेपोजिशन, कुछ फिक्स प्रेपोजिशंस है। जैसे बेड का पर्पस सोने का है, तो जब पर्पस, बेड का पर्पस क्लियर हो रहा है, यू स्लीप इन बेड बट ही वॉज लाइंग ऑन बेड, ये मैं आर्टिकल में करवाऊंगी अच्छे से। ओके, यू आर लाइंग ऑन बेड, यू आर सिटिंग ऑन बेड, मार्कर कर दिया, मार्कर इनके चेंज कर दिया। एक तो ये वाला पार्ट हो गया, अब नेक्स्ट पे आओ। चलो, यहां से भी नंबर कुछ कुछ ऐड करते ही रहो, ये दूसरा पार्ट है, यहां भी नोट करके दूसरा पार्ट। ये करवाया है? नहीं, शायद करवा दिया है। हाँ, वो वाला बोर्ड अच्छा था, बट पता नहीं मेरा क्लासरूम चेंज हो गया है, ऊपर वाले स्टूडियो में कोई एनटीपीसी का बैच शुरू हो गया है। अब यही वाला बोर्ड है, इतना छोटा सा बोर्ड है, रब करो लिखो, रब करो लिखो।
10th पॉइंट है, कुछ भी पॉइंट लिख लो. दिस बोर्ड का राइटिंग एरिया बहुत कम है. टेन 11 कुछ भी, जो नंबर अच्छा लगे वहां से शुरू कर दो. व्हाट इज द टाइम इन या बाय योर वॉच, ये भी मिल जाएगा आपको. करियर वेल के पास पैसे कम हो गए. आप लोग बोलो. अभी मुझे लड़ना होगा, अपना रूम, अपना वाला स्टूडियो वापस लेना होगा. व्हाट इज द टाइम इन योर वॉच? नो, व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच. कभी भी इन योर वॉच नहीं होता, दैट इज बाय योर वॉच. यस, ये तो कई बार आया एग्जाम्स में. रीइम्बर्स, रीइम्बर्स मतलब वापस करना. रिट्रेस, रिट्रेस मतलब अपने कदम पीछे करना. रिट्रीट का मतलब भी है बैक होना. देखो बोर्ड खत्म. रीबर्थ अगेन, सब सुपरफ्लुअस. रीबर्थ का मतलब है पुनः जन्म, पुनः जन्म. तो री का मतलब भी है पुनः, फिर से अगेन नहीं लगाओ. रिट्रीट और रिट्रेस का मतलब भी है पीछे हो जाना, बैक हो जाना. ठीक है, इसके साथ बैक नहीं लगाओ. रीइम्बर्स करना भी पैसे वापस करना, बैक नहीं आएगा. रिपीट का मतलब भी है दोहराना, अगेन नहीं आएगा. और रिटर्न के साथ भी बैक नहीं आएगा. यस, रिटर्न के साथ बैक इज सुपरफ्लुअस. नहीं होगा, नहीं होगा. पहले तो मैं रॉन्ग लिखूंगी, तभी तो मैं करेक्ट करूंगी उसको. हाँ, ये तो सही बोला पप्पी. अनअकैडमी बेस्ट है, घर पे रह के पढ़ा सकते हो. वेरी गुड. आई वॉज एंजॉइंग अनअकैडमी. ये फिक्स्ड है रघुवंश, ये फिक्स्ड है. व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, इन योर वॉच नहीं होगा. चलो, होपफुली लिख लिया होगा सबने. ये सब फिक्स प्रेपोजिशन है. ये नहीं पूछोगे कि ऐसा क्यों है. अब मुझसे आप पूछोगे. हाँ बिल्कुल जितेंद्र, आप बात करोगे, मुझे बड़ा वाला बोर्ड चाहिए, अच्छा मार्कर चाहिए. यस, आप मुझसे पूछोगे रघुवंश की सिगरेट इज इंजूरियस टू हेल्थ और सिगरेट इज हार्मफुल फॉर हेल्थ. तो आप मुझे बोलोगे मैम इंजूरियस का मतलब भी तो हानिकारक है और हार्मफुल का मतलब भी हानिकारक, बट इंजूरियस के साथ टू क्यों लग रहा है, हार्मफुल के साथ फॉर क्यों लग रहा है. तो ये सब फिक्स प्रेपोजिशन है. ये वर्ड आप टॉप रैंकर पे भाटी सर है मैम. हाँ वहां पे है, वो अभी जस्ट ज्वाइन किया है. ठीक है, अब आ जाओ फटाफट. कुछ फ्रेजल वो वैसे तो मैंने सब दिया हुआ है आपको, और भी दूंगी, करेंगे. आप ये देख लो, लिव ऑन, ये हमारे एग्जाम का फेवरेट है. लिव बाय, ये सब आपको याद रखना है, ये सब हॉट फेवरेट्स में है. ठीक है, हॉट फेवरेट टॉपिक है. चलो अब मुझे बताओ, लिव बाय और लिव ऑन, ये एकदम रट डालना, हर एग्जाम में आता है. एसएससी के एग्जाम्स में मिल जाएंगे आपको. व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, एयरफोर्स में आया था मैम. क्या किया भाई, गलत किया, ये सही किया है. इस बैच में तो मुझे लग रहा है कुछ ज्यादा ही दीपक लोग हैं भाई. लेट हो गया आज तो, सब दीपक दीपक. लिव ऑन, लिव ऑन का मतलब है किसी खाने के सहारे, किसी फूड के सहारे जिंदा रहना. और लिव बाय का मतलब किसी खाने के सहारे नहीं. जैसे कुछ लोग अपने सिद्धांतों के सहारे रहते हैं, जो थोड़ा भी इनकम है उसके सहारे जिंदगी गुजार रहे हैं.
अपने रीति रिवाज के सहारे, किसी चीज के सहारे जिंदगी व्यतीत कर रहे हो, गुजार रहे हो, बाय। बट अगर फूड का सेंस हो, किसी डाइट फूड का सेंस हो, तो लिव ऑन लगाओ। हाँ, किसी चीज पर निर्भर होना। अच्छा, लाइट स्विच ऑफ कर दूं भाई। अभी किसी ने बोला कि ब्राइटनेस कम है। करेक्ट किया था, वेरी गुड। काउज लिव ऑन या लिव बाय ग्रास। हमारे CHSL में ट्राइबल्स वाला आया था। द ट्राइबल्स लिव ऑन या बाय देयर कस्टम्स। ही लिव्स ऑन या बाय हिज meager income. And then I write Gandhi ji. Gandhi ji lived on या by his principles. ये वाला प्रिंसिपल, सिद्धांत। देन सद्दाम हुसैन का नाम तो सुना होगा। सद्दाम हुसैन lived on या by guns throughout his life. Throughout. हाँ, लाइवलीहुड के लिए, जीवन यापन के लिए बाय लगा दोगे। चलो, काउज लिव। काउज किस चीज पे निर्भर है? ग्रास खा खा के जिंदा रहते हैं। ऑन। ट्राइबल्स जो आदिवासी है वो अपने रीति रिवाज के सहारे रहते हैं। बाय। ही लिव्स, जो मीगर का मतलब क्या है? थोड़ा, जो थोड़ा भी इनकम है उसके सहारे जिंदगी व्यतीत करता है। गांधी जी अपने सिद्धांतों के सहारे। सद्दाम हुसैन ने गन्स के सहारे अपनी जिंदगी गुजार दी। तो अब ये नहीं सोचना है कि गन्स खा खा कर, गन्स के सहारे मतलब हिंसा के सहारे। यस, बाय। स्मार्ट बच्चे बैठे हैं सब। करेक्ट आंसर, लिव बाय बाय बाय। दोनों आता है आनंद। डिपेंड ऑन भी आता है, डिपेंड अपॉन भी आता है। उसामा बिन लादेन लिव्स बाय सुसाइड बॉम्बर्स। उसामा बिन लादेन के साथ लिव्स क्यों लगाया? अभी थोड़ी जिंदा है। लिव्ड लिव्ड। एक कॉन्सेप्ट में बोर्ड फिल हो जाता है। वेट, कितना देर तो वेट किया था? जल्दी जल्दी नोट करो भाई। वी लिव ऑन मैगी। आलसी हो? जया, जया आलसी के सिनोनिम्स बता देना। जया इज लैकाडाइसिकल, लिस्टलेस। आलसी का वर्ड दिया होगा ना? लैकाडाइसिकल, लिस्टलेस, इंडोलेंट, स्यूपाइन, स्लगिश, स्लॉथफुल। इंडोलेंट तो बोल दिया है, स्यूपाइन भी बोल दिया है। लैक्स, हाँ, लैसिट्यूड। जो मैगी खाते हैं वो वही लोग होते हैं। स्यूपाइन, यस। रिग्रेसिव, लैंग्विड। आलसी के तो ना नेक्स्ट टॉपिक कंजंक्शन होगा। लेथार्जिक, यस। अब आ जाओ थोड़ा सा और। लिव ऑन वाला याद रखना है। और एक हमारा एग्जाम का फेवरेट है, पार्ट। पार्ट विथ और पार्ट फ्रॉम। ओके। और एक आपका ये डील। देखो वैसे तो मैं आपको डील वाला 5-7 दूंगी, बट याद रखना है। ठीक है ठीक है। टॉर्पिड, हाँ टॉर्पिड भी है। टोटो इसकी तरह। चाइनीज बैठे हैं यहाँ। डील, डील का मैं आपको 5-7 दूंगी, बट 5-7 रटने की जरूरत नहीं है। बट सिर्फ याद रखो, ये सब इसलिए है ना, ये आप प्री का पेपर चेक करना। प्री के इस बार के प्री में ये सब आ चुका है। डील विथ और एक है डील इन। दूसरा याद करने की जरूरत ही नहीं।
क्योंकि 15-20 साल का पेपर जितना भी मैंने देखा उसमें इन तीनों के अलावा कुछ आया ही नहीं है, तो आप बहुत ज्यादा याद नहीं करोगे। ये कहां से देख लिया रुपेंद्र? रैदर के साथ टू लगा दिया। आई प्रेफर टी रैदर टू टी। प्रेफर के साथ तो वैसे तो हम टू लगाते हैं। आपने अगर टू देखा होगा ना रुपेंद्र, तो जरूर वहां से दैन हटाया होगा, सॉरी रैदर वर्ड हटाया होगा। नहीं, वो डील फ्रॉम याद करने की जरूरत नहीं। वैसे तो मैं आपको फ्रेजल वर्ब में बहुत सारा दूंगी, बट बस ये 3 करो काफी है। ओके, पार्ट विथ। पार्ट का मतलब तो हिस्सा होता है, बट एक पार्ट वर्ब है, पार्ट फ्रॉम और पार्ट विथ। इसका मतलब है किसी से अलग होना, ठीक है, किसी चीज से अलग होना। ये एक फ्रेजल वर्ब है, अलग होना। अगर आप किसी व्यक्ति से अलग हो रहे हो, पार्ट फ्रॉम का मतलब होता है सेपरेट होना। किसी व्यक्ति से अलग हो रहे हो तो पार्ट फ्रॉम, और किसी चीज की बात हो रही है विथ लगाओगे। ये हमारा 2014 के पेपर में आया था, बट आंसर सीजीएल ने रॉन्ग दिया था, ठीक है। सीजीएल ने आंसर रॉन्ग दिया हुआ था, बट इसका फिर बाद में करेक्शन कर दिया। क्लिक करके भेजना रुपेंद्र, एक बार ग्रुप पे क्लिक करके भेजना मुझे। ओके, डील विथ, किसी व्यक्ति से डील विथ कर रहे हैं, पर्सन के लिए। या डील विथ का मतलब एक और मीनिंग होता है, से संबंधित, रिलेटेड टू, एक और मीनिंग जाता है। डील इन, किसी व्यापार में डील कर रहे हो, किसी बिजनेस में डील कर रहे हो, इन। और डील आउट का मतलब है डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना। ये 3 मेन एग्जाम में आता है। जगह बना बना के लिख रही हूं यहां, छोटा छोटा सेंटेंस दे रही। ही पार्टेड डैश हिज मदर। अ माइजर कैनॉट पार्ट डैश हिज वेल्थ। कंजूस अपनी संपत्ति से अलग नहीं हो सकते। द मनी वॉज, डील का पास्ट टेंस क्या होता है? डेल्ट। द मनी वॉज डेल्ट डैश अमंग द ब्रदर्स। और एक हमारा प्री में आया था, ही डील्स डैश गारमेंट्स। गारमेंट्स वो कपड़ों के व्यापार में डील करता है, या पार्ट पुर्जों के व्यापार में, स्पेयर पार्ट्स। अभी मैं डील विथ का दोनों दे रही हूं। कहां बनाऊं, लिख लिया होगा। इसको पहले डिस्कस कर दे। देखो, वो अपनी मदर से अलग हो रहा है। मदर इज अ पर्सन, पर्सन के साथ फ्रॉम। बट कंजूस अपनी संपत्ति से अलग नहीं हो सकते, थिंग के लिए विथ। ओके, द मनी वॉज डेल्ट, सारे भाइयों में मनी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया, डेल्ट आउट। कपड़ों के व्यापार में, पाट पुर्जों के व्यापार में डील करता है। से लिखा मैंने, द बुक डील्स डैश ग्रामर। ये विथ लोगों के लिए भी यूज हो सकता है, चीजों के लिए। द टीचर वॉज डीलिंग डैश द स्टूडेंट्स। भाई स्पीड बढ़ाओ। प्रेमलता, हाय मैम, लेट हो गई। ओके, कहाँ रहते हो कि आप लोग लेट हो जाते हो भाई? मुझे तो कहीं दूर से आना होता है, आप तो घर में बैठे रहते हो। न्यू बैच इस मंथ में आएगा। अपने दोस्त को बोलिएगा यूट्यूब फॉलो करते रहे, फेसबुक पेज और यूट्यूब। कहाँ पे आएगा उन्हें पता चल जाएगा। ग्रामर, ग्रामर का स्पेलिंग मुझ पे रहम करना है। लक्ष्य, GRAMMAR, GRAMMAR।
द बुक डील्स, बुक किससे रिलेटेड है, किससे संबंधित है, ग्रामर से। यहां भी विथ, और टीचर अपने स्टूडेंट्स के साथ डील कर रहे हैं विथ। आपके तो अनलिमिटेड वॉच है भाई, कितनी जितनी बार चाहो देख सकते हो, फटाफट लिखो। चलो अब रब कर रही हूं। लास्ट वाला, द टीचर वॉज डीलिंग विद द स्टूडेंट्स। डील विथ हम व्यक्ति के साथ भी यूज कर सकते हैं, स्टूडेंट्स के साथ। और यहाँ डील, बुक डील्स विद ग्रामर, बुक ग्रामर से संबंधित। पाठ पुर्जों के व्यापार में डील करता है। गारमेंट्स मतलब कपड़ों के व्यापार, स्पेयर पार्ट्स बिजनेस हो गया। ग्रामर का स्पेलिंग एमटीएस में आया था, मुझे पता है ग्रामर का स्पेलिंग पूछेंगे यार, हमारे बच्चे जो है ना वो गलत करके आएंगे। इसको समझना भी है, याद भी करना है, समझ समझ के याद किया जाता है। दूसरे प्लेटफॉर्म पे चले जाओ बट उनका दूसरे प्लेटफॉर्म पे चले जाओ बट उनका ऐप थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ओके चलो, एक ये हो गया, ये अब चलो लास्ट वाला। सरप्राइज्ड, अमेज्ड, ये सब आप खुद फील करोगे, एक्टिव पैसिव नरेशन में हेल्प करेगा। शॉक्ड, वंडर्ड, स्टार्टल्ड, सबका मतलब है आश्चर्यचकित। और सारे वर्ड स्टार्टल्ड, सारे वर्ड अपने साथ कौन सा प्रेपोजिशन लेता है, शॉक्ड, अमेज्ड, वंडर्ड। सारे वर्ड विल टेक टू। आई वॉज सरप्राइज बाय हिज बिहेवियर नहीं होगा, आई वॉज सरप्राइज एट हिज बिहेवियर। अपने बच्चों पे भरोसा रखो, मुझे सबसे ज्यादा अपने बच्चों पे ही भरोसा है, और तोड़ देते हैं भरोसा, रख के क्या करूं मैं। प्लीज्ड, सेटिस्फाइड, आई वॉज सेटिस्फाइड विथ माई स्टूडेंट्स। थ्रॉन्ग्ड का मतलब है भरा हुआ। फिल्ड, प्लीडेड, अब बाकी का सारा शीट मिलेगा आपको विथ, ठीक है। नोन के साथ बाय लगा के दे देते हैं, नोन के साथ टू होगा, बट कभी कभी नोन फॉर भी हो सकता है। कोई भी चीज किसी चीज के लिए जाना जाता है, डम फाउंडेड भी कर सकते हो। इट इज नोन बाय मी, गलत है, इट इज नोन टू मी, ठीक है। और कल मैं आपको एक और शीट देने वाली हूं, जितना अभी लिखवाना था लिखवा दिया, बहुत ज्यादा हम नहीं लिख सकते हैं, अब हम कल बाकी का शीट से कर लेंगे, ठीक है। उसमें मैंने रिजेंबल और वो सब डाला हुआ है। एस्टोनिश्ड, हाँ एस्टोनिश भी लिख सकते हो। वंडर्ड के नीचे क्या लिखा है, स्टार्टल्ड, STA, स्टार्टल मतलब भी भौचक्का रह जाना, एस्टोनिश्ड रह जाना। अभी मैंने सम इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ प्रेपोजिशंस आपको करवा दिया, बट आई विल गिव यू एक शीट है, उसमें करीब 125-30 सेंटेंसेस है, ठीक है। 125-30 लिखना पॉसिबल नहीं है, तो वो आपको कल शीट अपलोड हो जाएगा और हम साथ साथ डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। वो भी है एरर इन द यूज ऑफ प्रेपोजिशन, कहां कहां गलत गलत प्रेपोजिशन लगा देते हैं, नीचे मैंने करेक्ट करके लिखा हुआ। ओके चलो, नाउ वी आर डन विथ प्रेपोजिशंस, नाउ लेट अस स्टार्ट विथ कंजंक्शन। टू, अरे सॉरी भाई, क्या लिख दिया मैंने, सॉरी, एक मिनट, इसको सुधार लेना। सरप्राइज टू कहां से लिख दिया मैंने, सरप्राइज एट, सॉरी भाई, इसको सुधार लो। सरप्राइज्ड एट, अमेज्ड एट, आई वॉज शॉक्ड एट हिज बिहेवियर, आई वंडर्ड एट, एस्टोनिश्ड एट, स्टार्टल्ड एट, सबके साथ एट। सर मैं इसको लिखते वक्त मैं इसको सोच रही थी, नोन के साथ टू लगता है, ठीक है, ऐड कर लेना, इसको सुधार लो। हाँ कल क्लास होगी, कल क्या है कि क्लास नहीं होगी।
दिख नहीं रहा था मुझे. अमेज्ड एट. सॉरी. टुमारो भी क्लास होगी, थर्सडे को क्लास नहीं होगी. नहीं अंकिता, आपने सही लिखा. अमेज्ड एट. भाई इसको सुधार लो, इसको बोल्ड कर दूं मैं. एट. अमेज्ड एट, शॉक्ड एट, सरप्राइज्ड एट, वंडर्ड एट, स्टार्टल्ड एट, एस्टोनिश्ड एट. पाकिस्तान आजाद हुआ है. ओके. एट होगा सचिन. एट. हाँ, बैंक की ग्रामर तो पूरा कवर हो रहा है, बट क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग. कल रक्षाबंधन कहां से है भाई? सोवन, कहीं कंफ्यूज तो नहीं हो? कल रक्षाबंधन नहीं है. ओके चलो. पहले थोड़ा वर्ड पावर करते हैं, ठीक है? वर्ड पावर पहले कर लेते हैं. ठीक, वर्ड पावर में मैं थोड़ा सा आज दूसरा वर्ड पावर लेके आई हूं. सिनोनिम्स एंटोनिम्स वाला वर्ड पावर तो कर ही रहे थे, रूट वर्ड वाला कर ही रहे थे, ठीक है? थ्रॉन्ग्ड का मतलब होता है क्राउडेड, भीड़. ड्यूरिंग फेस्टिवल्स, दैट ड्यूरिंग रक्षाबंधन द शॉप्स आर थ्रॉन्ग्ड विथ कस्टमर्स. कस्टमर्स से भरे होते हैं. ओके चलो, वर्ड पावर अब शुरू करते हैं. आज दूसरा वाला वर्ड पावर, एक जैसे वर्ड वाला. लिखना शुरू करो. मोमेंटस, उसके बाद कंजंक्शन करूंगी. मोमेंटरी, और चलो मोमेंट्री बाद में. मोमेंट्री में बहुत सारे वर्ड्स है. लिख लो मोमेंटम. अच्छा, फिजिक्स में पढ़ा होगा ना मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी. बैंक लेवल का क्वेश्चन मैं दे दूं, बट ये एसएससी वाले सब बेहोश हो जाएंगे. मास इनटू वेलोसिटी, संवेग. मास इनटू वेलोसिटी. अगर मैंने आपसे पूछा कि आपकी एग्जाम की तैयारी किस मोमेंटम में चल रही है, किस मोमेंटम में चल रही है मतलब किस रफ्तार में, ठीक है? किस रफ्तार, इसको हम बोलते हैं किस पेस में, किस स्पीड में. यस. और मोमेंटस, इट वाज अ मोमेंटस इवेंट, मोमेंटस स्पीच. उनका स्पीच बहुत मोमेंटस था. मोमेंटस का मतलब होता है वेरी इंपॉर्टेंट. लिखो उसको. अब आ जाओ नेक्स्ट वाला वर्ड. एक ही जैसा है, देखो एन तक सारे वर्ड सेम दिख रहे हैं. ओके. ये जो मोमेंटम है ना, मोमेंटम मतलब स्पीड, रफ्तार, नाउन है. मोमेंट्री इज एन एडजेक्टिव, और OUS वाले वर्ड तो एडजेक्टिव होते हैं. ये तो इंपॉर्टेंट हो गया. मोमेंट्री, मोमेंट्री का मतलब होता है क्षणिक, फॉर अ शॉर्ट टाइम, थोड़ी देर के लिए. इसका आप बोल सकते, इसका सिनोनिम्स एंटोनिम्स दोनों साथ में ही लिख लो. मोमेंट्री का मतलब है शॉर्ट लिव्ड, थोड़े देर के लिए. टेम्परेरी बोलते हैं ना. ट्रांजिएंट, ट्रांजिटरी भी बोल सकते हो, ट्रांजिएंट भी बोल सकते हो, थोड़े देर के लिए. इसका बहुत अच्छा वर्ड्स है. एक तो ये याद रख लेना है, एफेमरल. एफेमरल का मतलब भी है क्षणिक, थोड़ी देर के लिए. हरी अप, टाइम इज फ्लीटिंग. इसका एक वर्ड है एवानेसेंट. ओके, शॉर्ट लिव, थोड़े समय के लिए, टेम्पररी. और इसका एंटोनिम भी यहीं पे लिख लो, दैट इज परमानेंट. परमानेंट, यस. जैसे सुना होगा, डायमंड्स आर इटर्नल. इटर्नल मतलब सदा के लिए. एंड्योरिंग, लॉन्ग लास्टिंग. परपेचुअल, परपेचुअल मतलब लगातार, लंबे समय के लिए. परसिस्टेंट, लॉन्ग लास्टिंग, परमानेंट. मोमेंटो अलग वर्ड होता है. मोमेंटो ना, इट्स अ टोकन ऑफ लव यू गिव टू समवन. मोमेंटो मतलब
प्राइज किसी को यादगार के रूप में देते हो ना, किसी को मोमेंटो? लिख लिया होगा ड्यूरेबल, यस ड्यूरेबल भी डाल सकते हो। मुझे लग रहा है धीरज, लॉटियर आया था एमटीएस में। लॉटियर तो वैसे कोई वर्ड होता नहीं है, लॉटियर मैंने कभी वर्ड सुना नहीं है। याद राजपूत याद कैसे नहीं होता है, याद करोगे तो याद हो। आई थिंक कहीं आप धीरज कंफ्यूज तो नहीं हो, क्योंकि मैंने लॉटियर वर्ड नहीं सुना है। लॉटियर या तो ये हो सकता है, लॉइटर हो सकता है। लॉइटर का मतलब है इधर उधर भटकना, बिना काम के रोम करना, वॉन्डर करना। वाई आर यू लॉइटरिंग अराउंड, लॉइटर के साथ अराउंड प्रेपोजिशन आता। कॉरिडोर में, सीढ़ी के सामने इधर उधर बिना काम के भटक रहा, लॉइटर हो सकता है। लॉटियर आई थिंक स्पेलिंग आप रॉन्ग बोल रहे, लॉइटर होता है इधर उधर मंडराना बिना काम के। डेसोलेट, डेसोलेट मीन्स वेरी अबैंडेंड, जिस बड़ी डेजर्टेड, सुनसान। आपको तो शायद मैंने सोल वाला वर्ड करवाया है, कहाँ है भाई चैतन्य? मैंने जब आपको सोल वाला वर्ड करवाया था ना, सोल मतलब अकेला, ये शायद रूट वर्ड में दिया, उसी में दिया था डेसोलेट प्लेस। सोल लोनली, बहुत लोनली है, कोई रहता नहीं है वहां पे, उसे छोड़ दिया गया, अबैंडेंड, डेजर्टेड। हाँ लॉइटर होगा, मंडराना इधर उधर। अब क्या था आपके ऑप्शन में? जरूर रोम होगा, ROAM, रोम हियर एंड देयर। वॉन्डर होगा। अब लिख लिया होगा, रब कर रही हूं। स्नीकी पूछ रहे हैं इनके, अब मुझे ऑप्शन बताओगे तब तो। हाँ सोलोलोक्वी आया था एमटीएस में, तो पता नहीं हमारे स्टूडेंट्स ने किया है या नहीं। स्नीकी का मतलब होता है ना बहुत चतुर चालाक, एस्ट्यूट। अभी मैंने आपको एस्ट्यूट नहीं दिया है, बहुत क्लेवर, स्किलफुल, चतुर चालाक लोग। स्नीकी, अब ऑप्शन में क्या था? यस रूपेश, सोलोलोक्वी भी आया था एमटीएस में, तो किया होगा ना सोलोलोक्वी, जो अपने आप से बातें करते हैं। वर्ड पावर में अगर मास्टरी हो गई ना आपकी, तो आपके एग्जाम में ग्रामर तो कर ही लोगे आप लोग, बहुत प्रॉब्लम नहीं है। वर्ड पावर मेहनत करना हो, उस पर टीचर आपको देते जाएंगे। किसका? फ्रेजल वर्ब, प्रेपोजिशन का क्वेश्चन फिर वैसा ही डाल दीजिए। एक पेज में सिर्फ 5 क्वेश्चन है। पता नहीं, मैं तो इन्हें बोलती हूँ भाई, करते नहीं है ये। अब लग रहा है मुझे बैठना होगा सैटरडे संडे में। ओके आ जाओ। हिस्टोरिक, historical, and then you have the word this. All these will help you in fill up the blanks. Histrionic. चलो, it was a historic moment. हाँ चलो, हिस्टोरिक मोमेंट बताओ। अब मिल गए हैं ना महेश हम लोग, तो अब वर्क करना है। चलो, इट वॉज अ हिस्टोरिक मोमेंट। जैसे मेरे करियर विल के 50% स्टूडेंट्स, 50 नहीं 70% स्टूडेंट्स एग्जाम निकाल ले रहे हैं। 70% स्टूडेंट का प्री में, 80% स्टूडेंट का 40+ आता, तो मेरे लिए तो हिस्टोरिक मोमेंट होता है। वैसे 45+ बहुत अच्छा होता है। यस, इट वाज अ हिस्टोरिक। हिस्टोरिक का मतलब है वेरी इंपॉर्टेंट।
वही मोमेंटस की तरह। ओके, व्हाट इज हिस्टोरिकल? अब हमारे स्टूडेंट्स कहां से कंफ्यूज होंगे, वो हिस्टोरिक को दे विल थिंक इज दैट हिस्टोरिकल, सॉरी ऐतिहासिक सोचेंगे। इट वाज अ हिस्टोरिक मोमेंट, उन्हें लगेगा ये एक ऐतिहासिक मोमेंट था। नो, वैसे तो तीनों एडजेक्टिव है, ऑल द थ्री वर्ड्स आर एडजेक्टिव्स बट दे हैव डिफरेंट मीनिंग्स। हिस्टोरिकल इज रिलेटेड टू हिस्ट्री, इतिहास से रिलेटेड। जैसे ताजमहल हैज अ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस, कुतुब मीनार का भी ऐतिहासिक इंपॉर्टेंस है, ठीक है, ये हिस्ट्री से रिलेटेड है, लेकिन ये तो हिस्टोरिक अलग। एंड व्हाट अबाउट दिस हिस्ट्रियोनिक? हाँ, तीनों एडजेक्टिव है, तीनों एडजेक्टिव। व्हाट इज हिस्ट्रियोनिक? हिस्टोरिक तो यादगार है और ये ऐतिहासिक, पौराणिक, पौराणिक वही। अच्छा राहुल पूछ रहे हैं यू आर टीचिंग गुड और वेल? यू आर टीचिंग गुड और वेल होगा। चलो बताओ क्या आंसर होगा। राहुल पूछ रहे हैं यू आर टीचिंग गुड और वेल, वेल होगा। वाई 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 वाई? देखो राहुल, ये जो गुड है ना, ये सेंटेंस में हमेशा एडजेक्टिव का काम करता है। गुड कभी भी एडवर्ब नहीं हो सकता है, गुड हमेशा एडजेक्टिव होता है। जो वेल होता है वो एडजेक्टिव भी होगा, वो एडवर्ब भी होगा। इसे हम पढ़ेंगे। हमें किसकी विशेषता बतानी है? टीचिंग की। टीचिंग क्या है? वर्ब। वर्ब की विशेषता बताने के लिए एडवर्ब चाहिए, वेल होगा। गुड कभी भी एडवर्ब नहीं होता। और मैं देख रही थी, अगर मैथ्स का एक क्वेश्चन आ गया मेरे ग्रुप में तो उसके बाद देखो मैं क्या करती हूँ। किसी ने भेजा, मैथ्स भेजा था या जीएस, पता नहीं कुछ भेजा था, और किसी ने भेजा था कुछ मैथ्स और जीएस। हाँ, हिस्ट्रियोनिक का मतलब नाटक नहीं है, दैट इज नॉट अंकी। अपलोड हो गई है, अपलोड हो गई है राजपूत, ठीक है। मेलोड्रामा, हिस्ट्रॉनिक का मतलब है मेलोड्रामा। ड्रामा, नाटक और नौटंकी में डिफरेंस। कभी कभी होता है ना, अपनी बात को मनवाने के लिए आप नौटंकी करते हो, झूठ मूठ का ड्रामा। सो दिस मेलोड्रामा इज अ नेगेटिव वर्ड। ओके, ड्रामा तो पॉजिटिव होगा। लिख लिया ये? इससे क्वेश्चन कैसे आता है, मैं पहले आज लिखो, बाद में करेंगे क्वेश्चन कैसे आता। ऑल्टरनेट, चलो इसको करती हूँ, इससे करती हूँ। ऑल्टरनेशन, ऑल्टरेशन और ऑल्टरकेशन। अब बहुत वर्ड पावर हो गया भाई, अब आगे बढ़ते हैं। गिमिक, गिमिक का मतलब होता है तिकड़म, कुछ टैक्टिक्स, वो अलग हो गया। Ashwani says share the link once again. Which link do you want? Which link do you want, Ashwani? हाँ, ये देखो, ये यहां तक देखो। ऑल्टरनेशन वर्ड किससे बना है? ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट हमारा एडजेक्टिव है और ऑल्टरनेशन TIN वाले वर्ड्स नाउन होते, बट ये ऑल्टरनेट वर्ड से ही ऑल्टरनेशन बना। अगर मैंने पूछा आपके क्लासेस ऑल्टरनेट डेज होते हैं, ऑल्टरनेट, हाँ सारे नाउन है, सारे नाउन है। ऑल्टरनेट डेज होते हैं मतलब वन आफ्टर अनदर। और आप कपड़े खरीद के ऑल्टर करवाते हो ना, ऑल्टरेशन, ये तो चेंज हो गया। और ये ऑल्टरकेशन तो पता है, ब्रॉल, लड़ाई झगड़ा, फाइट। अब चलो कंजंक्शन पे आते हैं। आज का वर्ड पावर इतना ही रहने दो। जेनोसाइड इज द किलिंग ऑफ ह्यूमन रेस। पैट्रीसाइड वाला तो अलग हो गया, फादर मदर पेरेंट्स का पैरिसाइड। जेनोसाइड में ब्रिग, हाँ जेनोसाइड तो ह्यूमन रेस है। बुक से नहीं पढ़नी पड़ेगी, जितना दे रही हूं पहले तो वो करके रखो।
क्योंकि अभी जितना भी मैंने वर्ड पावर दिया है, बच्चों ने बोला मैम नो, कोई टेंशन की बात नहीं है, उतना काफी है। क्योंकि मैं भी अपने स्टूडेंट से पूछते रहती हूँ ना वर्ड पावर कैसा था एमटीएस में। ओके, तो टीचर को भी आइडिया लगता है कि अगर मैक्सिमम मैच हो जा रहा है अच्छी बात है, टीचर सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। चलो आ जाओ, हमारा सबसे वफादार टॉपिक, ठीक है, ब्रॉल। ब्रॉल था महेश, लिखवाया है मैंने, BRAWL, ब्रॉल, लड़ाई झगड़ा। हमारे ग्रामर का, आज हम ग्रामर का अपने सबसे वफादार टॉपिक करने जा रहे हैं, दैट इज कंजंक्शन। इफ somebody asks you what is a conjunction, कंजंक्शन क्या, जंक्शन का मतलब क्या होता है, जोड़ना, ठीक है। कंजंक्शंस आर ज्वाइनिंग वर्ड्स, कंजंक्शंस हमारे ज्वाइनिंग वर्ड्स होते हैं, ज्वाइन करता है। फिर आपके दिमाग में आएगा कि ये किसको जोड़ता है, कंजंक्शन किसको जोड़ता है, दे आर ज्वाइनिंग वर्ड्स, ठीक है। और कंजंक्शंस लिख दिया, दे आर ज्वाइनिंग वर्ड्स, और ये किसको जोड़ता है, दे ज्वाइन फ्रेजेस, फ्रेजेस, ये सब फ्रेज क्लॉज ध्यान से समझोगे आप, इसका तो मैंने वीडियो भी डाला है, एंड सेंटेंसेस। आगे जाके ना सब क्लॉज सेंटेंस सबको यूज करना है। और ये जो सेंटेंस हमारा किसको जोड़ता है, फ्रेज को जोड़ता है। अच्छा चलो वर्ड भी लिख लो, वर्ड भी लिख लो। दे ज्वाइन, हमारा जो सेंटेंस है, दे ज्वाइन वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस एंड सेंटेंसेस। और ये जो वर्ड, फ्रेजेस और क्लॉजेस है, ये सेंटेंस का ही पार्ट है, ठीक है। सेंटेंस किससे बनता है, वर्ड से। ग्रुप ऑफ वर्ड्स फ्रेज हो जाता है, और जब उसमें सब्जेक्ट वर्ब आ जाता है क्लॉज बन जाता है। ये सब सेंटेंस का ही हिस्सा है, ये सब सेंटेंस का ही छोटा छोटा पार्ट है, और जब सब ये तीनों जुड़ता है तो एक सेंटेंस बनता है। तो हमारा कंजंक्शन है, वो वर्ड को वर्ड से भी जोड़ सकता है, फ्रेज को फ्रेज से जोड़ सकता है, क्लॉज को क्लॉज से जोड़ सकता है, और सेंटेंस को सेंटेंस से जोड़ सकता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये सब है क्या। वर्ड तो सबको पता है, व्हाट इज वर्ड, शब्द है। और ग्रुप ऑफ वर्ड्स, हमारा जो वर्ड है एक सिंगल वर्ड का भी हो सकता है, ठीक है। जैसे मैंने बोल दिया राम, राम तो एक ही वर्ड का है। बट फ्रेजेस क्या होता है, फ्रेजेस इज अ ग्रुप। अब ये तो आपको क्लियर है, अब मैं समझाती हूं। फ्रेजेस, क्लॉजेस, अच्छा रुको इसको अच्छे से समझाती हूं, इसको रब कर दूं मैं। नहीं क्लास में डिस्कस नहीं किया है मैंने अभी, आज ही तो शीट आपको मिला है, आज ही मिला है, डिस्कस नहीं किया। अभी मैं इसको रब कर रही हूं, ठीक है, मुझे ज्यादा एरिया की जरूरत है। यस दीवी, और कमेंट्स आर विजिबल, ओके। अब हम देखते हैं, कंजंक्शन वर्ड को भी जोड़ता है, फ्रेज को भी, क्लॉज को भी, सेंटेंस को भी। अब ये सब होता क्या है, वर्ड को छोड़ दो, वर्ड तो आप लोग को पता है। आ जाओ फ्रेज। फ्रेज को हिंदी में क्या बोलते हैं, वाक्यांश। थोड़ा स्पेलिंग वगैरह इधर उधर हो, माफ कर देना है। फ्रेज, क्लॉज, इसको हिंदी में बोलते हैं उपवाक्य, ओके। और एक है हमारा सेंटेंस। ये सब जानना जरूरी है। फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस, ठीक है। वाक्यांश, उपवाक्य और वाक्य। और कंजंक्शन का काम है इन तीनों को जोड़ता है, ठीक है। फ्रेज क्या होता है, फ्रेज एक वर्ड का नहीं होता है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। वर्ड्स, एक वर्ड फ्रेज नहीं बनाता है, वर्ड्स के समूह को हम फ्रेज बोलते हैं। चाहे वो 2 वर्ड का भी हो सकता है या 2 से ज्यादा वर्ड का भी हो सकता है। मैम फ्रेज और क्लॉज भी तो ऐड हो सकता है। यस अभी चलो अब इसको करो ना। ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ठीक है। फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है।
और सेंटेंस क्या होता है? जैसे मैं पूछूं व्हाट इज अ सेंटेंस, तो आप बोलते हो ना सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच कन्वे अ मीनिंगफुल सेंस। तो तीनों में समानता क्या है? तीनों ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। सेंटेंस भी एक वर्ड से नहीं बनता, ग्रुप है, इसका भी ग्रुप है, इसका भी ग्रुप है, और तीनों ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। बट तीनों में डिफरेंस क्या है कि ये जो फ्रेज है इट डजंट गिव मीनिंगफुल सेंस। ये एक ऐसा वर्ड्स का समूह है जो मीनिंगफुल सेंस नहीं देता है। इसके पास मीनिंगफुल सेंस नहीं है। अब इसके पास मीनिंगफुल सेंस क्यों नहीं है? इसके पास मीनिंगफुल सेंस इसलिए नहीं है क्योंकि इसके पास सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं है। क्योंकि कोई भी वाक्य को, किसी को भी मीनिंगफुल सेंस देने के लिए क्या का होना जरूरी है? एक कर्ता और एक क्रिया होना जरूरी है, सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन जरूरी है। बट यहां पे सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता है, इसलिए ये मीनिंगफुल सेंस नहीं देता है। क्लॉज भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। इसके पास सब्जेक्ट वर्ब का इसके पास तो सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता है, बट इसके पास सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है। ध्यान से पहले इसको समझोगे, इसके पास सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। लेकिन ये भी याद रखना है कि आपके दिमाग में आएगा जब सब्जेक्ट वर्ब होता होगा तो मीनिंगफुल सेंस देता होगा। तो ये मीनिंगफुल सेंस दे भी सकता है मीनिंगफुल सेंस, और कभी कभी मीनिंगफुल सेंस नहीं भी देता। अभी मैं बताती हूं। ओके, एकदम फ्रेज में याद रखना है। फ्रेज एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, क्लॉज भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, और सेंटेंस भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। बट डिफरेंस क्या है कि इसके पास तो सब्जेक्ट वर्ब है ही नहीं, और सब्जेक्ट वर्ब है नहीं तो ये मीनिंगफुल सेंस नहीं देगा। लेकिन जो हमारा क्लॉज है इसके पास सब्जेक्ट वर्ब होता है। जब सब्जेक्ट वर्ब होता है तो मीनिंगफुल सेंस देना चाहिए, बट ये कभी कभी मीनिंगफुल सेंस दे भी सकता है और कभी कभी मीनिंगफुल सेंस नहीं भी देता है। ऐसा कब? अभी मैं बता रही हूं ऐसा कब। और सेंटेंस में तो याद रखना है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब होता है, कॉम्बिनेशन इसमें भी है, और ये मीनिंगफुल सेंस देता है। छोटी सी बोर्ड है ना, सब एक साथ लिखना पॉसिबल नहीं है। अगर आपसे कोई पूछे कि क्लॉज और सेंटेंस में क्या डिफरेंस है, सिमिलैरिटी क्या है, इसके पास भी सब्जेक्ट वर्ब है, इसके पास भी सब्जेक्ट वर्ब है, बट सेंटेंस हमेशा मीनिंगफुल सेंस देगा। बट क्लॉज कभी कभी मीनिंगफुल सेंस देता भी है और कभी कभी नहीं भी देता है। इसको मैं डिस्कस करती हूं कब देता है और कब नहीं देता। चलो इसको रब कर दूं। चलो बताओ, रब करूं इसको? यस, इसको तो YouTube पे भी पढ़ाया है डिटेल में। ये मेरे क्लासरूम का बोर्ड बहुत बड़ा सा बोर्ड है, मैं तो एक बोर्ड में सारा एक्सप्लेनेशन लिख देती हूँ। इसको YouTube पे भी किया है मैम, कर दो। ये मीनिंगफुल सेंस नहीं देता है, ये तो देता ही है हमेशा, और ये दे भी सकता है नहीं भी दे सकता है। सब्जेक्ट वर्ब होने के बावजूद भी ये दे भी सकता है नहीं भी दे सकता। अब देखो कहां पे मीनिंगफुल सेंस देगा, कहां नहीं देगा। फ्रेज नो मीनिंगफुल सेंस। सेंटेंस के पास सब्जेक्ट वर्ब होता है, मीनिंगफुल सेंस देता है। बट हमारा जो क्लॉज है, ठीक है, क्लॉज के पास भी सब्जेक्ट वर्ब होता है, बट ये मीनिंगफुल सेंस दे भी सकता है नहीं भी दे सकता है। अब आपके दिमाग में आएगा कि कब नहीं दे क्लॉज को सेंटेंस बोल सकते हो। अभी मैं बताती हूँ ऋतिक, बस जस्ट आपका आंसर दे रही हूं मैं। क्लॉज दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं डिपेंडेंट क्लॉज। ये सब पढ़ना बहुत जरूरी है, नहीं तो कंजंक्शन फिर आगे जाके आपको दिक्कत करेगा। यहां पे जगह है, यहां से लिख रही। एक होता है हमारा डिपेंडेंट क्लॉज। क्लॉज है तो मान के चलना है, क्लॉज है तो सब्जेक्ट वर्ब तो रहेगा ही,
क्लॉज बनने के लिए सब्जेक्ट और वर्ब चाहिए। डिपेंडेंट क्लॉज, इसका नाम ही है डिपेंडेंट, इसका नाम डिपेंडेंट है, इसका मतलब है कि ये किसी पे निर्भर है, ठीक है। और डिपेंडेंट क्लॉज नो मीनिंगफुल सेंस, क्योंकि ये तो किसी पे आश्रित है, ये खुद मीनिंगफुल सेंस नहीं देगा, दूसरे पे आश्रित होगा तब जाके मीनिंगफुल सेंस देगा, नो मीनिंगफुल सेंस। और एक होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज ये मीनिंगफुल सेंस देता है, ये तो आजाद है, किसी पे निर्भर नहीं है। तो आपसे कोई पूछे कि सेंटेंस तो मीनिंगफुल सेंस देता है बट क्लॉज देता है, समटाइम्स मीनिंगफुल सेंस देता भी है और समटाइम्स मीनिंगफुल सेंस नहीं भी देता है। कब नहीं देता है? जब वो डिपेंडेंट क्लॉज हो, अभी मैं बता रही हूं। और ये इंडिपेंडेंट क्लॉज, ये देखना, इफ ही कम्स आई विल हेल्प हिम, ये पूरा एक क्या है? ये पूरा एक वाक्य है। देखो ये पूरा वाक्य है ना, अ सेंटेंस स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर एंड एंड्स विद अ फुल स्टॉप। ये पूरा एक वाक्य है जो मीनिंगफुल सेंस दे रहा है। और वाक्य किससे बनता है? वाक्य बन सकता है फ्रेज से, सेंटेंस से, क्लॉज से। छोटे छोटे क्लॉज ही मिलकर एक वाक्य पूरा बनाते हैं। ओके, ये देखो, इफ ही कम्स, अगर मैं सिर्फ इतना लिख के छोड़ रही हूं, इफ ही कम्स, और दे दिया बस इतना, क्या ये मीनिंगफुल सेंस दे रहा है? इफ ही कम्स, अगर वो आता है और फुल स्टॉप, ये मीनिंगफुल सेंस नहीं दे रहा है। आपको दिमाग में आएगा ना कि आगे कुछ होना चाहिए, तो ये हमारा ये इंडिपेंडेंट नहीं है, ये डिपेंडेंट है, इसको आगे किसी और क्लॉज की जरूरत पड़ेगी। इफ ही कम्स मीनिंगफुल सेंस, देखो यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट और वर्ब, और सब्जेक्ट और वर्ब मिलके क्या बनाता है? क्लॉज। ये क्लॉज है बट कैसा वाला क्लॉज है? कैसा वाला क्लॉज है? ये डिपेंडेंट वाला है, ये डिपेंडेंट क्लॉज है, इसको आगे एक सेंटेंस चाहिए। ये तो हर क्लॉज मीनिंगफुल सेंस नहीं देता है, ये तो डिपेंडेंट क्लॉज है और डिपेंडेंट क्लॉज मीनिंगफुल सेंस नहीं देता है। बट मैं इतना सेंटेंस को अलग से तो लिख सकती हूं, आई विल हेल्प हिम, आई विल हेल्प हिम, मैं उसकी हेल्प करूंगी, इतना तो मैं अलग से लिख सकती हूँ। इस सेंटेंस को किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ रही है, तो ये क्या है? इंडिपेंडेंट क्लॉज। और इंडिपेंडेंट क्लॉज अपने साथ, इंडिपेंडेंट क्लॉज मीनिंगफुल सेंस देता है बट डिपेंडेंट क्लॉज मीनिंगफुल सेंस नहीं देता है। तो अभी किसी स्टूडेंट ने पूछा, ऋतिक ने पूछा कि क्लॉज को सेंटेंस बोल सकते हैं? ठीक है, हम क्लॉज को सेंटेंस बोल सकते हैं, बट कौन वाले क्लॉज को? डिपेंडेंट क्लॉज को सेंटेंस बोला जा सकता है, क्योंकि डिपेंडेंट क्लॉज का मीनिंगफुल सेंस, बट इंडिपेंडेंट को हम क्लॉज को सेंटेंस नहीं बोल सकते। ओके, चलो बताओ, क्लियर है? ये नहीं क्लियर है फिर समझाऊंगी, समझना जरूरी है, क्योंकि आगे जाके मैं फ्रेज, क्लॉज ये सब यूज करूंगी एक्सप्लेनेशन में। यस, आई सेड टू राम, मैंने राम से कहा। ये डिपेंडेंट नहीं है, इसे आप इंडिपेंडेंट यूज कर सकते हो। ये नहीं बोलोगे थोड़ा थोड़ा, ज्यादा ज्यादा बोलना है। शत्रुघ्न, यस क्लियर है, क्लियर है, एक बार और। चलो पहले पढ़ लूं। क्लियर है मैम, वेरी सिंपल। श्रावण, यस, बस रिपीट कर दीजिए। गर्ल ने बोल दिया है तो मैं तो रिपीट करूंगी एक बार और। यस दिवी, इंडिपेंडेंट, दिस इज अ स्मार्ट आंसर। इंडिपेंडेंट क्लॉज को ही, इंडिपेंडेंट क्लॉज को ही हम सेंटेंस बोल सकते हैं। इंडिपेंडेंट वाला का एग्जाम्पल चलो अभी दे रही। प्लीतोरा, प्लीतोरा का मतलब तो ज्यादा ज्यादा। इफ आई गो टू आगरा, अगर मैं आगरा जाता हूं, इंडिपेंडेंट है ये डिपेंडेंट है? ये तो डिपेंडेंट है। अभी देखो, आई थिंक मुझे फ्रेज समझाने की जरूरत नहीं है, अभी मैं अलग से बताऊंगी, सबका एग्जाम्पल दूंगी। पहले तो मुझे थोड़ा क्लॉज और सेंटेंस के बीच में समझाना जरूरी है। ये देखो, अनलेस यू वर्क यू विल नॉट सक्सीड। चलो मैं जो जो पूछूंगी ये बताना। ये यहां फुल स्टॉप, ये यहां से लेकर यहां तक क्या है पहले बताओ? सेंटेंस है कि क्लॉज है? जल्दी से बताना फटाफट। ये पूरा एक क्या है? ये पूरा एक सेंटेंस है,
ठीक है, ये पूरा एक वाक्य है। ठीक है, वाक्य क्या से बनता है? वाक्य छोटे छोटे यूनिट से बनते हैं। हमारा वाक्य वर्ड से भी बन सकता है और बहुत सारे वर्ड्स का समूह है, उसे फ्रेज बोल दो। एक वाक्य बनाने के लिए क्लॉज में भी बन सकता है। देखते हो दो क्लॉज, देखो यहाँ पे दो क्लॉज जुड़ा है। ये क्या है? सब्जेक्ट, और ये क्या है? वर्ब। और सब्जेक्ट वर्ब में क्लॉज आ सकता है। यहाँ क्या है? सब्जेक्ट, और ये क्या है? वर्ब। सब्जेक्ट वर्ब मिला के क्या बनाया? क्लॉज। ये एक पूरा सेंटेंस है, और ये सेंटेंस क्या से बना है? दो क्लॉज से। क्लॉज होने के लिए सब्जेक्ट वर्ब चाहिए ना, यहां भी सब्जेक्ट वर्ब है, यहां भी सब्जेक्ट वर्ब है, और सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्लॉज बना रहा है। अब मुझे बताओ कि कौन सा, इसमें दो क्लॉज है, कौन सा डिपेंडेंट है? आप भी कुछ बीच में नहीं लाओगे, कोऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेट, वो सब मैं बाद में बताऊंगी। कौन सा, किसको दूसरे सेंटेंस, अच्छा तोड़ के देखो। अनलेस यू वर्क, अनलेस यू वर्क का हिंदी क्या है? जब तक आप मेहनत नहीं करते हो। ये पूरा पूरी तरह से कंप्लीट नहीं लग रहा है, लग रहा है ना कुछ आगे कुछ आगे क्लॉज चाहिए। जब तक आप मेहनत नहीं करते हो, आगे कुछ बोलने की जरूरत पड़ रही है। तो ये कौन सा क्लॉज है? ये डिपेंडेंट है। दो क्लॉज है यहाँ पे, ये डिपेंडेंट है और ये कैसा है? इतना तो मैं अलग से लिख सकती हूँ, मैं इसको अलग नहीं कर सकती। अनलेस यू वर्क, ये अलग नहीं हो सकता, इसको आगे कोई सेंटेंस की जरूरत पड़ेगी, आगे कोई क्लॉज की जरूरत पड़ेगी। बट ये तो मैं अलग से लिख सकती हूँ, यू विल नॉट सक्सीड, आप मेहनत, सॉरी आप सक्सीड नहीं होंगे। तो ये कैसा क्लॉज है? इंडिपेंडेंट। और डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज ने सबने एक साथ मिलकर क्या बना दिया? एक सेंटेंस बना दिया। तो क्लॉज मीनिंगफुल सेंस, सेंटेंस तो मीनिंगफुल सेंस देता ही है, फ्रेज मीनिंगफुल सेंस नहीं देता है, बट क्लॉज मीनिंगफुल सेंस दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। मीनिंगफुल सेंस कब देता है? जब वो इंडिपेंडेंट हो, उसको किसी चीज की जरूरत नहीं है। और डिपेंडेंट, उसको दूसरा क्लॉज चाहिए। तो ये तो मीनिंगफुल सेंस अकेला खुद आके नहीं देगा मीनिंगफुल सेंस, नो मीनिंगफुल सेंस। ओके, आंसर तो सही आ रहा है। सेकेंड वाला इंडिपेंडेंट है, फर्स्ट वाला डिपेंडेंट है। नाउ अंडरस्टूड। और अकेला इंडिपेंडेंट क्लॉज को हम सेंटेंस का नाम दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि सेंटेंस तो मीनिंगफुल सेंस देता है और इंडिपेंडेंट क्लॉज भी मीनिंगफुल सेंस देता है। डिपेंडेंट क्लॉज कभी भी सेंटेंस नहीं बन सकता। ओके, चलो भाई एक बार रिस्पॉन्ड करो। अब मैं सब में कंजंक्शन लगा लगा के सबको जोड़ूंगी। ठीक है, अब देखना, अभी तो मैंने क्या बताया? सिंपली बताया कि फ्रेज क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है और क्लॉज क्या होता है। अब देखेंगे कि कैसे ये कंजंक्शन ये सबको जोड़ता है। क्लियर? हाँ, अभी दे रही हूं, बस गिव मी टाइम। फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अच्छा चलो, मैं एक छोटा सा फ्रेज लिखती हूँ, बाद में कंजंक्शन से जोड़ूं। इडियमेटिक फ्रेजेस, जैसे मैंने आपका लिखा एट 6s and 7s। ठीक है, ये एक फ्रेज है। फ्रेज किसे बोलते हैं? फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। वर्ड्स के समूह को फ्रेज बोलते हैं। देखो कितने सारे वर्ड से बना है, एक वर्ड, दो वर्ड, ये सारे फ्रेज है पूरा। ये फ्रेज है और ये मीनिंगफुल सेंस नहीं दे रहा है, क्योंकि फ्रेज के पास ना तो सब्जेक्ट होता है ना ही वर्ब है। यहाँ पे ना तो कोई सब्जेक्ट है ना ही कोई वर्ब है। तो ये एक फ्रेज है जिसका जो मीनिंगफुल सेंस नहीं देता है। ठीक है, जिसका खुद का अलग से मीनिंग होता है। जैसे आपने इडियमेटिक फ्रेज पढ़ा होगा ना, मैंने बोला व्हेन आई, ऐसे मैं आपको एट 6s and 7s लिख दूं, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता चलेगा, बोलेंगे ये क्या है? 6 7, 6 + 7 = 13, ये क्या है? इसलिए नहीं पता चल रहा है ना, क्योंकि ये मीनिंगफुल सेंस नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि इसके पास सब्जेक्ट वर्ब है ही नहीं। वैसे एक मुहावरे है, इडियमेटिक फ्रेज है, जिसको बोलते हैं डिसऑर्डर। When I went to his house, it was at 6s and 7s, मतलब अस्त व्यस्त था। अभी चलो मैं कंजंक्शन से जोड़ता हूँ। हाँ, ये इसको इडियम नहीं बोलोगे सुनील, ये एक इडियमेटिक फ्रेज है। मैं आगे आपको बताऊंगी प्रेपोजिशनल फ्रेज होता है। अच्छा एक चीज दिखाना, बताना, मैंने लिख दिया टू। ये टू क्या है? प्रेपोजिशन है। और फिर मैंने ये टू प्रेपोजिशन है, अब मैंने लिख दिया अकॉर्डिंग टू। यहां भी टू तो प्रेपोजिशन ही है, बट ये टू अकेला नहीं है, ये एक और वर्ड के साथ है। यहाँ एक वर्ड का ग्रुप है, तो ये प्रेपोजिशन है, बट कौन सा प्रेपोजिशन, कौन सा प्रेपोजिशनल फ्रेज है।
क्योंकि ये तो एक ही वर्ड का था, ये प्रेपोजिशन था, बट प्रेपोजिशन किसी और वर्ड के साथ हो, एक ग्रुप के साथ हो, दैट इज प्रेपोजिशनल फ्रेज, वो मैं बताऊंगी, ठीक है। नाउन फ्रेज, प्रेपोजिशनल फ्रेज। हेस्टी, हेस्टी का मतलब है हड़बड़ी, क्या बोलना चाह रहे भाई? चलो अब मैं सबको जोड़ती हूं, कंजंक्शंस को, कंजंक्शन के थ्रू। से मैंने लिखा आई विल गो टू शिमला बाय बस और बाय ट्रेन। या ही विल मीट मी एट ऑफिस और एट होम। अब मैं जो जो पूछूंगी, प्रेपोजिशन के बाद नाउन आता है यहाँ। कंप्राइजेस, कंप्राइजेस के साथ सुहानी कल तो डिस्कस किया था, ऑफ आता भी है, नहीं भी आता है, पैसिव में ऑफ आता है, एक्टिव में नहीं आता। चलो ध्यान से देखो, ये पूरा एक क्या है, ये पूरा एक सेंटेंस है, और हमारे सेंटेंस छोटे छोटे पार्ट से बने हुए हैं, वर्ड से बने हैं। अगर वर्ड्स का समूह है तो उसको फ्रेज बोल दो, सब्जेक्ट वर्ब आ गया क्लॉज बोल दो, दो तरह के क्लॉज हो सकते हैं, और ये सारे मिलके क्या बना रहा है, एक सेंटेंस। ये देखो, इस सेंटेंस में आई क्या है, सब्जेक्ट, और विल गो क्या है, वर्ब। सब्जेक्ट और सेंटेंस में एक सब्जेक्ट वर्ब आ रहा है ना, तो चलो बताओ आई विल गो क्या है? हाँ, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, क्लॉज भी करेंगे। नहीं, प्रेपोजिशनल फ्रेज भी है, बहुत सारे फ्रेजेस, 3 नहीं है, फ्रेजेस ज्यादा है, वो तो क्लॉज है ना, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। सत्यम, ये सेंटेंस बिल्कुल भी नहीं है विपिन, दिस इज नॉट अ सेंटेंस, दिस इज नॉट अ सेंटेंस, दिस इज, यस दिस इज अ क्लॉज। ये पूरा एक सेंटेंस है। अब देखो ये कैसे कैसे बना है। अगर मैं इतना को करती हूं, ये तो पूरा एक सेंटेंस है, अगर मैं इतना तोड़ती हूं तो ये क्या है, यस वेरी गुड, ये क्लॉज है, क्लॉज, क्लॉज। ऑफ नहीं आएगा सुहानी, द सेक्रेटेरिएट कंप्राइजेज मेनी एयर कंडीशन रूम्स, ये सेंटेंस नहीं है, ये क्लॉज है। सेंटेंस तो ये यहां से यहां तक सेंटेंस हुआ ना, ये हमारा क्लॉज है, ठीक है। अब मुझे बताओ, अगर मैं यहां से लेती हूं, हाँ एक मिनट, मैं यहां से लेती हूं, टू शिमला, टू शिमला क्या है, टू शिमला बताना, टू शिमला क्या, टू शिमला मैं अलग से सिर्फ किसी को जाके बोल रही हूं टू शिमला, वो पागल हो जाएगा, टू शिमला है क्या भाई, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। टू शिमला क्या है, जल्दी से बताना। यस वेरी गुड, एक फ्रेज है, ठीक है, इसको वर्ड नहीं बोल सकते हो क्योंकि अकेला शिमला नहीं है, टू शिमला है, ये एक फ्रेज है जिसको हम प्रेपोजिशनल फ्रेज बोलते, फ्रेज वर्ड्स का समूह, ठीक है। टू शिमला में एक फ्रेज है। अब देखो ये बाय बस, वैसे तो ये पूरा ही फ्रेज है, ये बाय बस, बाय बस क्या है, बाय बस, इसमें भी सब्जेक्ट वर्ब है ही नहीं, जहां सब्जेक्ट वर्ब नहीं है फ्रेज है, और बाय ट्रेन ये भी फ्रेज है। और देखो यहां पे कौन सा कंजंक्शन है, सब फ्रेजेस है, कौन सा कंजंक्शन कौन सा है, जहां भी सब्जेक्ट वर्ब नहीं दिख रहा है ना और 2-4 वर्ड्स एक साथ दिख रहे हैं, वो एक फ्रेज है। कंजंक्शन बताना, अब हमें देखना है ना कौन सा कंजंक्शन है। वेरी गुड अलीबा, कंजंक्शन यहां पे और है, ये हमारा कंजंक्शन है। बोलना क्या जा रहे हैं, मैं शिमला या तो बस से जाऊंगी या तो ट्रेन से। अब मुझे बताओ ये और ये जो या है किसको जोड़ रहा है, ये आई विल गो को नहीं जोड़ रहा है, शिमला को भी नहीं जोड़ रहा है, किसको जोड़ रहा है, बाय बस, या तो मैं बस से जाऊंगी या बाय बस या बाय ट्रेन। तो यहां जो कंजंक्शन है किसको किससे जोड़ा, यहां का कंजंक्शन ने फ्रेज को फ्रेज से जोड़ा, टू फ्रेजेस को जोड़ा, बाय बस को जोड़ रहा है बाय ट्रेन से। वेरी गुड, फ्रेज टू फ्रेज। अब नेक्स्ट सेंटेंस अगेन देखो,
ही विल मीट मी, ही क्या है? सब्जेक्ट, विल मीट क्लॉज हो गया, सब्जेक्ट वर्ब जहां आ गया क्लॉज हो गया वो। अब ये अगेन ये और किससे जोड़ रहा है? और किसको जोड़ रहा है? मैं तुमसे मिलूंगा, या तो तुम्हारे ऑफिस में या तो तुम्हारे घर पे। ये किसको जोड़ रहा है? एट ऑफिस, घर पे, और एट होम। ये भी फ्रेज है। अगेन यहाँ कंजंक्शन ने किसको जोड़ा? फ्रेज को फ्रेज से जोड़ा। ठीक है, अब हम चलो कंजंक्शन से क्लॉज को जोड़ेंगे। यस, कंजंक्शन प्रेपोजिशन के बाद नाउन आता है। प्रेपोजिशनल फ्रेज है। यस, बाय है ना, अकेला बाय होता सोवन तो वो प्रेपोजिशन होता, बट उसके साथ एक और वर्ड आ गया, वर्ड्स का समूह बन गया, तो दैट बिकम्स अ प्रेपोजिशनल फ्रेज। चलो अब क्लॉज को क्लॉज से जोड़ते हैं। मी तो हमारा ऑब्जेक्ट है, मी भी एक, मी जो है ना, हाँ मी जो है, चलो ये बताओ मी क्या है? मी बताना। सुहानी ने क्वेश्चन पूछा है मी क्या है? वी कैन यूज अ प्रोनाउन ऑल्सो अमित, डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्टेक्स्ट। ये मी क्या है? मी नहीं, मुझे वो बताओ, मी वर्ड है, मी वर्ड है, फ्रेज है या क्लॉज है? मी तो क्लॉज नहीं होगा, क्लॉज होने के लिए सब्जेक्ट और वर्ब चाहिए, और फ्रेज होने के लिए वर्ड्स का समूह चाहिए, वर्ड्स का समूह चाहिए, बट तो ये तो एक ही वर्ड का है, इसका मतलब क्या है? ये वर्ड है। ठीक है, ये वर्ड है, और वर्ड का ही हम पार्ट ऑफ स्पीच बनाते हैं। जैसे मैं बोलती हूँ ना, चलो इस वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच बताओ, तो वर्ड का ही पार्ट ऑफ स्पीच डिसाइड होता है। ये एक वर्ड है जो जिसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? प्रोनाउन। वर्ड है, एक ही वर्ड का है ना, वर्ड है। चलो अब आगे बढ़ती हूं मैं। अब हम क्लॉज को जोड़ेंगे। मैंने लिखा ही वॉज इल, और ही, अच्छा चलो ऐसा लिख देती हूं, he could not come या he couldn't come because he was ill। ये तो एक पूरा सेंटेंस है। हाँ, he will meet me, दिवाकर he will meet me एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, वो मुझसे मिलेगा, और इंडिपेंडेंट क्लॉज सेंटेंस भी हो सकता है, मीनिंगफुल सेंस दे रहा है तो नो डाउट सेंटेंस ही है। चलो बताओ भाई, ही क्या है? सब्जेक्ट, और कुड नॉट कम वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब जहां भी आ गया क्लॉज बन गया। ही वॉज इल, सब्जेक्ट, वॉज वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्लॉज बन गया। अब मुझे आप बताओगे कि ये दोनों कौन सा क्लॉज है? कौन सा क्लॉज है? पहले क्लॉज का टाइप बताओ। डिपेंडेंट, दोनों इंडिपेंडेंट। ही कुडेंट कम, मैं इसको अलग से वो नहीं आ पाया बोल सकती हूँ ना, वो बीमार था, तो ये दोनों कौन सा क्लॉज है? ये दोनों इंडिपेंडेंट है, ये भी इंडिपेंडेंट है, इसको दूसरे चीज की जरूरत नहीं पड़ रही, बीमार था, इंडिपेंडेंट है। और यहाँ कौन सा? ही कुड नॉट कम और ही वॉज इल, इसको किसने जोड़ा? ये दोनों क्लॉज को जोड़ रहा है बिकॉज। सो बिकॉज ओवर हियर इज अ कंजंक्शन। तो कंजंक्शन हमारा इंडिपेंडेंट को भी जोड़ सकता है, और कभी कभी इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट दोनों को जोड़ सकता है, बिकॉज कंजंक्शन है। यस, बिकॉज यहाँ क्लॉज को जोड़ रहा है ना। जैसे मैंने लिख दिया, इफ जैसे मैंने लिखा until he comes I will not go, जब तक वो नहीं आएगा मैं नहीं जाऊंगा। ओके, जब तक वो नहीं आ रहा।
अब देखो यहाँ ये क्या है, सब्जेक्ट, ये क्या, जहां सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन आया क्लॉज बनेगा ही, और ये पूरा क्लॉज 2 4 5 10 क्लॉज जोड़ के पूरा एक सेंटेंस बना दे। सब्जेक्ट विल नॉट गो वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन क्लॉज आया। अब चलो मुझे बताओ कौन सा डिपेंडेंट है और कौन सा इंडिपेंडेंट है। इफ अंटिल ही कम्स, जब तक वो नहीं आता है। ये तो अधूरा लग रहा है, अधूरा लग रहा है मतलब डिपेंडेंट है। ये तो पूरा पूरा है, ये इंडिपेंडेंट। और कौन सा कंजंक्शन है, अंटिल। तो यहां जो हमारा कंजंक्शन है इसने क्या किया, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट को जोड़ा, और यहां इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, ये कंजंक्शन until he comes। चलो ये क्लियर हो गया। अभी तो हमने आज कंजंक्शन का बेसिक किया, कंजंक्शन कैसे जोड़ता है क्लॉज को, सेंटेंस को। ओके, आगे बढ़े अब, आगे क्या बढ़े, अब तो टाइम हो गया है। फर्स्ट इज डिपेंडेंट, अदर इज इंडिपेंडेंट। अब यहां ही कम्स और ये अंटिल जोड़ रहा है ना, जब तक वो नहीं आता है मैं नहीं जाऊंगा, तो अंटिल जोड़ रहा है यहाँ पे, अंटिल कंजंक्शन है। कंजंक्शन सेंटेंस के बीच में भी हो सकता है, सेंटेंस के शुरू में भी हो सकता है। हाँ हाँ बिल्कुल हो सकता है, मुझे पता था ये हाँ एडवर्ब को भी ऐड, कंजंक्शन ना जया किसी को भी जोड़ सकता है। एक मिनट, किसी को भी नहीं, सेम पार्ट ऑफ स्पीच को एडवर्ब को भी जोड़ सकता है, क्योंकि एडवर्ब भी क्या है, जब कंजंक्शन, अभी मैंने बोला ध्यान से सुनोगे, जब कंजंक्शन वर्ड को जोड़ता है तो वो कोई सा भी वर्ड हो सकता है। वो वर्ड एडवर्ब भी हो सकता है, वो वर्ड एडजेक्टिव भी हो सकता है, वो वर्ड, वर्ड का मतलब क्या, वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच कुछ भी हो सकता है। ओके, कंजंक्शन एडवर्ब को भी जोड़ सकता है, एडजेक्टिव को भी जोड़ सकता है, प्रोनाउन को भी जोड़ सकता है, नाउन को भी जोड़ सकता है, क्योंकि ये वर्ड जो होता है वो एडवर्ब भी हो सकता है, नाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, वर्ब भी हो सकता है। आपने देखा होगा मैंने पैरेललिज्म का रूल बताया था कि अगर हमारा दो वर्ड कंजंक्शन से जुड़ा हुआ है, लेकिन ध्यान रखना है कंजंक्शन जोड़ता है, बट याद रखना है कि ये बहुत वफादार टॉपिक, मैंने इसको क्यों बोला, क्यों कंजंक्शन जब भी जोड़ेगा एडवर्ब को एडवर्ब से, एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से, प्रोनाउन को प्रोनाउन से, नाउन को नाउन से, वर्ब को वर्ब से, क्लॉज को कभी भी कंजंक्शन ना क्लॉज को फ्रेज से नहीं जोड़ेगा। ये सबसे वफादार टॉपिक है। ये जब भी जोड़ेगा क्लॉज को क्लॉज से, क्लॉज को क्लॉज से, जब भी जोड़ेगा फ्रेज को फ्रेज से, पार्टी नहीं बदलता है। ओके, चलो अब एंड करते हैं। अब कल मैं कंजंक्शन का, आज तो हमने बेसिक क्लियर कर लिया, कल हम कंजंक्शन का जो एरर वाला पार्ट है, यूजेस ऑफ कंजंक्शन, जहां से एरर आते हैं। हाँ सही है, पढ़ते नहीं है, सही बोला सत्यम। कौन बोला, राजेंद्र? नहीं, किसने बोला? शत्रुघ्न। बार बार पूछते हैं। बारिश की वजह से रुक रुक के चल रहा है, बारिश रोको। यस, कल कर लेंगे दीदी, कल क्लोज टेस्ट कर लेंगे। आज टारगेट था मेरा कि प्रेपोजिशन खत्म करके और कंजंक्शन का बेसिक क्लियर करना है, और कल से फिर करेंगे। चलो, थैंक यू एवरीबॉडी, लेट्स मीट टुमारो। और परसों तो आपकी छुट्टी ही रहेगी।